2 फीट की दूरी पर थी। अचानक माँ ने सुनी स्टूल से सामान गिरने की आवाज। अब माँ को लगा कि जरूर बच्ची ने सामान गिरा दिया है। वो बच्ची की तरफ मुड़ी, ये देखने के लिए कि उसने क्या गिराया है। देखा, बच्ची वहां पर नहीं थी। दरवाजे से भागते हुए एक लेपर्ड का पिछला हिस्सा उसे दिखाई दे गया था। अब माँ को ये माजरा समझने में देरी नहीं लगी कि इस इलाके में जो नरबख्शी तेंदुआ घूम रहा था वही उसकी बच्ची को उठा के ले गया है। वो फौरन जोर से चिल्लाई और भागी उस नरभक्षी तेंदुए के पीछे। अब उनके घर के आगे बहुत गहरा गड्ढा सा था। मैन ईटर उसकी बच्ची को मुंह में दबा के उसमें कूद गया। अब उसके पीछे पीछे माँ भी कूद गई गड्ढे में। वो माँ जो कि प्रेग्नेंट थी, उसने ये नहीं सोचा कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद उसका क्या होगा। वो गिरी, उसे चोट लगी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन वो माँ अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। अब माँ गंभीर रूप से घायल थी गिरने की वजह से। गांव के लोग जमा हुए, ढूंढने के लिए गए उस बच्ची की बॉडी। अब मैन ईटर बहुत ज्यादा चालाक हो चुका था क्योंकि उसका मैन ईटर कैरियर आज का नहीं था, 3 साल पुराना था। उसे मालूम था कि ऐसी घटना करने के बाद लोग उसके पीछे आते हैं। 2 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद उस बच्ची की बॉडी मिली, लेकिन जो बॉडी मिली वो देखने लायक नहीं थी। आधे से ज्यादा मैन ईटर ने उसे खा लिया था। मैन ईटर जब गड्ढे में कूदा घर के सामने से, वो एक लंबा चक्कर काट के घर के पीछे की तरफ चला गया और उस लड़की की बॉडी को लेके एक पेड़ पे चढ़ गया। यानी कि वो उस लड़की को खा भी रहा था और वो लोग जो बॉडी को ढूंढ रहे थे घर के सामने की तरफ, उन्हें देख भी रहा था। मैन ईटर का कहना था, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। जो लड़की का बचा कुचा हिस्सा था वो था सर, उसके कुछ बाल। सर पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, बाल पेड़ के तने में अटके थे। यानी कि मैन ईटर ने लड़की को पूरा ही खा लिया था। जब हम लोग इंक्वायरी करने पहुंचे तो बच्ची की माँ हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी, लेकिन हमारे सवालों का जवाब देने की स्थिति में थी नहीं। हर वक्त रो रही थी और वो बहुत गहरे सदमे में थी। अब हम लोग उस स्पॉट पे गए जिस पेड़ पर बच्ची को खाया था आदमखोर ने। वहां पर हमें मैन ईटर के पग मार्क मिल गए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें पग मार्क के सैंपल नहीं दिए थे। उनका कहना था पहाड़ी इलाका है, पग मार्क मिलते ही नहीं है। अब जब हमने पग मार्क चेक किए तो हमें मालूम चला कि यह बहुत बड़े आकार का मेल लेपर्ड है। अब पहचान हो चुकी थी, अब बारी थी ढूंढने की कि यह हत्यारा रहता कहाँ है। हमने फॉरेस्ट